नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्टाइल साइंस क्लास में तहे दिल से पहले स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर लेकर आए हैं विज्ञान का मॉडल सेट नंबर आपका 3 है। और दोस्तों ये सेट 1 और सेट 2 आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों आप टोटल देखने के बाद यकीन मानिए आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% ये गारंटी है कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में इसी से आएंगे। चलिए देर नहीं करते हुए मैं आपको वीडियो को आगे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, सवाल पे आते हैं हम लोग। तो हमारा पहला सवाल है कि लेंस का उपयोग में कितना छोटे अक्षरों को पढ़ा जाता है। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए तो किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो आप याद रखना उत्तल लेंस का। किस लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए अपनी इमेज को बंद किया जाए ताकि आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई दे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के बीम की दूरी जो है क्या होती है। दर्पण सामने जो वस्तु की दूरी होगी वो दूरी ऋणात्मक होती है। सभी दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? जब वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों फोकस दूरी निकालने के लिए वक्रता त्रिज्या ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? r/2। r/2 होता है। तो यहाँ 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16। अब बात यह है 16 प्लस होगा कि माइनस। तो जब भी उत्तल दर्पण होगा तो धनात्मक होगी, अवतल होगा तो माइनस होगा। यदि नेत्र की दृष्टि निकट दृष्टि है तो निकट दृष्टि दूर होता है तो तब दूर बिंदु क्या हो जाता है? तो अगर मानो कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और दूर बिंदु तब जो है दोस्तों उसका जो हो जाएगा वो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो यानी कि 4 का जो आंसर हो जाएगा वो अनंत से थोड़ा सा कम हो जाएगा, 4 से अनंत से थोड़ा कम। अब आगे देखिए, यदि नेत्र को दूर दृष्टि से पीड़ित है, दूर दृष्टि से पीड़ित होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? तो दूर दृष्टि से जब पीड़ित रहता है तो उसका प्रतिबिंब जो है ना वो रेटिना के पीछे बनता है और रेटिना के आगे का बनेगा निकट दृष्टि दोष में। रखिएगा किस घटना के कारण तारे जो है टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये नंबर। अब है तेल से लगा कांच जो है, तेल से लगा कांच का कार्य क्या करता है? तेल से लगा कांच आप जानिए पहले क्या होता है। ये पारभासी होता है। पेपर में भी कभी पूछता है पारभासी पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो तेल से लगा हुआ कागज। ठीक है, ये क्या होता है? पारभासी होती है और ये इसे अपवर्तित सतह जैसा कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? अपवर्तित, मतलब किरणें प्रकाश की तरफ मुड़ के चली जाती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं? तो आप याद रखना इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। चुंबकीय बल रेखा एक प्रकृति कैसे होती है? काल्पनिक होती है। उत्तर नंबर 1 होगा। अब आगे आइए, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? दोस्तों 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। प्राय स्विच लगाए जाते हैं। स्विच जो लगाया जाता है वो तो आप याद रखिएगा स्विच को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे तार में से हम लोग लगाते हैं, कैसे तारों से स्विच को जोड़ा जाता है? तो आप याद रखना गर्म तार से स्विच को जोड़ा जाता है। डायनेमो की लगा कुंडली किस धातु का बना होता है? तो डायनेमो में जो लगा कुंडली होती है, जो क्वाइल होती है, वो किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों तांबे के तार के बने होते हैं। किसके बनते हैं? तांबे के तार का। सूखा सेल में कौन सी धारा प्राप्त होती है? तो शुष्क सेल या सूखा सेल से जो है ना आप याद रखना कि शुष्क सेल या से कौन प्राप्त होता है? तो दृष्ट धारा डीसी मिलती है। कौन? कोई भी सेल से डीसी करंट मिलता है। अब आगे देखिए, इनमें से कौन से अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? तो अच्छे ईंधन की जो विशेषता है वो कौन सा नहीं है? अच्छा ईंधन जो आप उसे कहेंगे जो प्रदूषण कम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अच्छा विशेषता कौन सा नहीं है? तो उसमें मान अधिक होना चाहिए, ये भी बात गलत है। ज्वलन ताप अधिक ऊंच होना चाहिए, भी गलत है। दहन की संतुलित होनी चाहिए। उपयुक्त क्या होगा? सभी हो जाएगा। नहीं 14 नंबर का क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्या होगा? तो जीवाश्म ईंधन ये समाप्य ईंधन है, ये पर्यावरण प्रदूषित करता है। ये और बी दोनों, ये भाई समाप्य ईंधन है, ये समाप्त हो भी जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण भी करता है। ये भी बात सही है कि आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 1 वोल्ट किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो अब जानिए 1 कूलम तथा 1 वोल्ट के गुणनफल को क्या बोलते हैं? तो 1 वोल्ट और 1 तो देखिए दोस्तों W बराबर फॉर्मूला आता है VQ। क्या होता है? VQ। तो 1 वोल्ट और 1 कूलम। ठीक है, तो क्या होगा? 1 जूल हो जाएगा, कार्य मात्रक जूल। यदि आवेशों के पिंड का इलेक्ट्रॉन इतना है तो उसमें आवेश का मान कितना होगा? तो उसमें आवेश का मान दोस्तों 1 कूलम होता है। कितना होता है? 1 कूलम होता है। अब है बीम के अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है
कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है तो आखिर वो कहाँ बनेगा, तो अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में रखिएगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। V बराबर आई आर जो है वो किसको निरूपित करता है, तो ओम का नियम है ये। टेस्ला भौतिक राशि किसका मात्रा है, चुंबकीय क्षेत्र का। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए कितने नियम दिए हैं, तो फैराडे ने जो है ना विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इन्होंने बताया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में, और इन्होंने कितने नियम दिए ये है, तो आप यार ना 2 नियम दिए हैं, ठीक है। अब है क्या, ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है, तो ऊर्जा स्रोत जो है वो कौन से नहीं है, तो आप यार ना कपड़ा जो है ऊर्जा स्रोत नहीं है, डीजल और कोयला है। अब है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, 10 से होता है, मतलब 7 से ज़्यादा होता है, तो 10 बाई कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। अब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में आप यार ना एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला जाता है CH3COOH होता है, ठीक है। अब है प्रबल अम्ल कौन सा है, तो H2SO4 HCl दोस्तों सभी ये क्या है, तीनों ही प्रबल अम्ल है। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड या बैटरी अम्ल भी कहते हैं रखना। HCl अमाशय में पाया जाता है, ये पूछता है, और HNO3 को विस्फोटक पदार्थ बनाने में उपयोग करते हैं। ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 यानी कि आंसर नंबर क्या होगा, बी हो जाता है। विजातीय यौगिक कौन से, मतलब अलग इन सभी में फार्मूला जो है किसका अलग अलग है, तो संगमरमर का भी CaCO3 होता है, चूना पत्थर का CaCO3 होता है, अब खड़िया का भी CaCO3 होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 होती है। तो यहाँ पर 34 नंबर का जो उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग होता है, ये तीनों का एक ही फार्मूला होता है। CaCO3 को खड़िया भी कहते हैं, चूना पत्थर समन होते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 होता है, ये अलग होता है, SO4 इसमें होते हैं। अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है, धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के क्षारीय। सर्वोत्तम सुचालक होता है, सिल्वर होते हैं। अब है किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, तो सोडियम को। वह धातु जो अम्लराज में घुलता है, तो वो अम्लराज में जो घुलता है ना वो गोल्ड है। फिर अक्रिय गैस कौन से, हीलियम है दोस्तों, कौन है, हीलियम। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। अब है किस गैस का उपयोग LPG खाना बनाने में नहीं किया जाता है, तो हम लोग किस गैस का उपयोग जो है खाना बनाने में नहीं करते हैं, तो आप जो है ना LPG का करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं, किरोसिन कोयला का भी करते हैं, बल्कि CNG का नहीं करते थे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास मतलब कमी होता है, निकल जाता है, तो वो अपचयन कहलाएगा। अब है नाइट्रोजन की ऑक्साइड धुएं का रंग जो है कैसा होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो धुआं का रंग होगा वो मेरे मित्र कैसे होते हैं, तो वो दोस्तों भूरा होता है, देखा धुआं जैसा भूरा होता है। अब CO प्लस H2O मिलेगा, और एक दो छोटे से मिलकर एक बन गया, जब ही दो मिलकर एक बन जाएगा तो आपका संयोजन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण क्रिया में क्या नहीं होता है, तो ऑक्सीकरण क्रिया में यहाँ पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण क्रिया में क्या नहीं होता है, तो भाई साहब ऑक्सीकरण क्रिया में तो शोषण होती है, शोषण होता है, क्या नहीं होता, दहन भी होता है, भोजन का पाचन भी होता है, तो अवक्षेपण क्या होता है, नहीं होता है। आंसर नंबर डी होगा। प्राकृतिक सूचक कौन सा है, प्राकृतिक सूचक हल्दी है दोस्तों, ये कल भी था। अब है जस्ता का यश क्या होता है दोस्तों, जस का यश जिंक ब्लेड होता है, इसके अलावा जिंकाइट होता है, जेडेनो, और जिंक ब्लेड का फॉर्मूला जेडेनेस होता है, और एक कैलेमाइन होता है। पीतल क्या है, तो एक मिश्र धातु होता है, ठीक है। अमोनिया अणु में N2 और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। परमाणु संख्या पूछा 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएंगे, डी। 43 के क्या हो जाएगा, डी। अब आगे आइए, पूछ रहा है क्या कि सहसंयोजक यौगिक किसमें पाया जाएगा, तो यार है ना CH4 में एक आता है कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। आंसर नंबर ए। एसिटिक अम्ल का हाइड्रोकार्बन कौन सा है, एरोमेटिक C6H6 है, ठीक है। CHO का नाम क्या है, एल्डिहाइड। डालडा की उपस्थिति में कौन सा अम्ल जो है प्राकृतिक, डालडा की उपस्थिति में वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, तो डालडा की उपस्थिति में जो वसा अम्ल होता है आप यार ना वो जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, डालडा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो आप यार ना आवर्त सारणी में कितने आवर्त की संख्या 7 है। मेंडलीव द्वारा आवर्त बनाया गया, उसमें रिक्त स्थान खाली छोड़ा गया था, उसको रिक्त स्थान जो है ना गैलियम के लिए छोड़े गए थे। किसके लिए छोड़े गए थे, गैलियम के लिए छोड़ा गया था। अब है क्या, किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आप जानना फ्लोरीन की अधिक होती है। स्वयं पोषी के लिए सभी चीज़ें आवश्यक है, आप जानते हैं
मनुष्य का आहार नाल का प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन की पाचन जो है कहाँ होती है? आपसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रोटीन का पाचन जो है वो छोटी आंत और अमाशय दोनों में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है, यानी कि यकृत है। ठीक है, लीवर या दोस्तों यकृत होती है। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर पर्णहरित का मुख्य कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्या करना? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना इसका कार्य है। कवक पोषी जो है किसको धारा गया? जो कवक जो होते हैं वो मृतजीवी होते हैं। कवक दोस्तों क्या होते हैं? मृतजीवी। आंत रस कहाँ स्रावित होता है? तो आंत रस जो होगा जाहिर सी बात है आंत रस जो है ना छोटी आंत से स्रावित होते हैं। भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है कौन? तो विखंडन पित्त किसका विखंडन करता है? तो आप याद रखेंगे जब पित्त होता है वो वसा का विखंडन करता है। एंजाइम की भूमिका में शरीर के रूप में किस रूप में एंजाइम कार्य करता है? तो जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता ही है, और साथ जैव उर्वरक के रूप में आप रहेंगे दोस्तों ये कार्य करता है। खासकर तिलचट्टा कितने खास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में दोस्तों 10 खास रंध्र पाए जाते हैं। अपशिष्ट में कौन सा मार्ग बाहर निकलता है? तो अपशिष्ट में जो है ना वो वायु कोष्टिकास, फिर ग्रसनी से श्वासन ग्रसनिका, फिर श्वसन तंत्र आगे बाहर। ए नंबर होगा। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है? तो वायु श्वसन। ठीक है, मछली का श्वसन क्या है? गैस। एक मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो एक मनुष्य का जो रक्तचाप होती है वो आप याद रखेंगे दोस्तों, वो होता है 120 से 80। अब हृदय में वेशमों का शिथिलन और संकुचन क्या कहलाता है? तो हृदय में शिथिलन और संकुचन जो है वो डायस्टोल, शिथिलन को डायस्टोल कहते हैं और संकुचन को सिस्टोल कहते हैं। रक्त बैंक के नाम किसे जानते हैं? तो रक्त बैंक जो है वो किसे कहा जाता है? तो रक्त बैंक आप याद रखना प्लीहा को कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धमनी को शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचाती है? तो धमनी जो है शुद्ध रक्त आप हृदय के शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाएगी। शरीर को काम करना है। मानव में रुधिर वहन कौन करता है? तो मानव में जो रुधिर वहन का कार्य जो है वो आपका ऑक्सीजन भी करता है, भोजन का भी करता है, भोजन बताइए निरसन हो जाएगा। मनुष्य में ब्रीक जो है वोमेन संपुट ग्लैंड से मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये सब मिलकर दोस्तों मैल पिगियंस कोष बनाते हैं। कृत्रिम ब्रीक किस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो यहाँ पर दोस्तों है क्या, किस पदार्थों अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? यार है ना अपवहन, वो जो बाहर निकालता है तो है कि कृत्रिम किस क्रिया से? तो अपवहन क्रिया से पदार्थों को बाहर निकालता है। और क्या निकालता है? तो यूरिन को। अब आगे देखिए, मस्तिष्क को बाहरी आघातों से कौन बचाता है? तो मस्तिष्क को जो बाहरी आघातों से बचाने का जो कार्य करता है वो आपका सेरिस्पेनाइड भी, सेरिबेलो स्पेनाइड लिक्विड भी करता है और मेनिंजिस भी करता है। उत्तर नंबर सी होगा। एक मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। ठीक है, यानी कि 1.4 kg। भागते दौड़ते समय हार्मोन की जो सक्रिय कौन सा हार्मोन जो है भागते दौड़ते समय सक्रिय हो जाता है? तो आप याद रखेंगे एड्रेनलिन जो है सक्रिय हो जाती है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि में किस हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका जो है होती है? तो वो होता है वृद्धि हार्मोन वृद्धि करेगा। तो स्त्रियों में मानसिक चक्र का परिपक्व अंडाणु किस दिन तक बाहर निकलता है? तो वो आपका दोस्तों है कि 14वें दिन पे बाहर निकलता है। अब है कायिक प्रवर्धन किस भाग से नया पौधा उत्पन्न करता है? तो कायिक पौधों में नया पौधा जो उत्पन्न होता है वो जड़ से भी हो सकता है, तना से भी होता है, पत्तियों से। नियंत्रण नंबर सी हो जाएगा, डी। अब है कि नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होते हैं। तो इसमें एक ही जीव में नर मादा दोनों उपस्थित है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों द्विलिंगी या उभयलिंगी दोनों बातें की। और जब दो उत्तर मिल जाए आपको तो होमोफ्राइडर, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा? सभी कहते हैं। और द्विलिंगी जीव आप याद रखेंगे कौन होता है? केचुआ। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है, आप देखिए रखना। फिर चूहे के पूंछ में 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था? 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने भाई साहब काम किया था? तो वो थे वाइसमैन। कौन थे? वाइसमैन। प्राकृतिक वर्ण और जैव विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो डार्विन ने दिए थे।
प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो वो प्राथमिक उपभोक्ता जो है सारे शाकाहारी जीवों को कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2। और ये O2 O3 जो है ना, ये ओजोन का फार्मूला आप याद रखेंगे। O2 O3 क्या है? ओजोन का फार्मूला। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अब मॉडल सेट 4 में नेक्स्ट वीडियो के साथ।